नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर के टेंस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर्स और अब सेंटेंसेस देखते हैं। मैं खाना पकाऊंगा। तो स्ट्रक्चर में देखें तो पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हूँ मैं, तो हम लिखेंगे आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, और कुक के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है खाना, तो हम लिखेंगे द फूड। तो सेंटेंस बना आई विल कुक द फूड, मैं खाना पकाऊंगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। मैं कॉलेज जाऊंगा। तो पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद जाना तो गो, आई विल गो। और कहाँ जाऊंगा तो कॉलेज जाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट है टू कॉलेज। तो सेंटेंस बना आई विल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊंगा। अब कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। हम कल मुंबई जाएंगे। तो वी विल गो, हम जाएंगे। और कहाँ जाएंगे तो टू मुंबई। और कब जाएंगे तो कल जाएंगे, तो हम लिखेंगे टुमारो। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, हम कल मुंबई जाएंगे। मैं यह काम पूरा करूंगा। तो ये सेंटेंस बनेगा आई विल कंप्लीट, मैं पूरा करूंगा दिस वर्क, ये काम। आई विल कंप्लीट दिस वर्क, मैं यह काम पूरा करूंगा। वह सच बताएगा। ही विल, बताने की इंग्लिश टेल, और क्या बताएगा तो सच बताएगा, तो द ट्रूथ। ही विल टेल द ट्रूथ, वो सच बताएगा। वे जल्दी आएंगे। दे विल कम सून। सून मीन्स जल्दी। अब हम इसका निगेटिव बनाते हैं। वे जल्दी नहीं आएंगे। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है। दे विल नॉट कम सून, वो जल्दी नहीं आएंगे। क्या वो जल्दी आएंगे, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें सिर्फ विल आगे लगा देना है। विल दे कम सून, क्या वो जल्दी आएंगे। और क्या वो जल्दी नहीं आएंगे, तो विल दे नॉट कम सून, मतलब क्या वो जल्दी नहीं आएंगे। इस दो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत विल से हुई है, क्योंकि इन सेंटेंसेस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में ना दे सके, तब हम डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर सवाल हो कि वो जल्दी क्यों आएंगे, तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हमें इस सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से करनी होगी। तो हम क्यों के लिए वाई पहले लगाएंगे। वाई विल दे कम सून, वे जल्दी क्यों आएंगे। और वे जल्दी क्यों नहीं आएंगे, तो सेंटेंस बनेगा वाई विल दे नॉट कम सून। अब हम स्पेशल केस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कौन जल्दी आएंगे, तो कौन के लिए वो पहले लगेगा, वो विल कम सून। और कौन जल्दी नहीं आएंगे, तो वो विल नॉट कम सून। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो फ्यूचर में किसी काम को कर रहा होगा ऐसे बताया जाता है। तो चलिए सेंटेंसेस पर बढ़ते हैं। वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट ही के बाद विल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब है खेलना, तो प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और कल खेल रहा होगा, तो टुमारो। तो पूरा सेंटेंस बना ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा। हम शाम को टीवी देख रहे होंगे। तो वी विल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। अब हम ये देखते हैं कि विल की जगह पर कब वुड लग जाएगा। जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट या पास्ट का सेंस आ रहा होगा, तो हम विल की जगह पर वुड यूज करेंगे। जैसे अगर हमें कहना है वो पार्टी में डांस कर रहे होंगे, तो वो पार्टी में डांस इस वक्त मतलब अभी डांस कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। दे वुड बी डांसिंग एट द पार्टी, मतलब वो पार्टी में डांस कर रहे होंगे। तुम हमारे साथ रह रहे होंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा यू विल बी स्टेइंग विथ अस, वो खेल रहा होगा। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, तो हम वुड यूज करेंगे, ही वुड बी प्लेइंग। और यही सेंटेंस अगर फ्यूचर में हो, मतलब अगर ऐसे हो कि वो कल खेल रहा होगा, तो कल खेल रहा होगा मतलब फ्यूचर में खेल रहा होगा, तो हम विल लगाएंगे। ही विल बी प्लेइंग टुमारो, हम पार्क में जा रहे होंगे।
तो ये सेंटेंस बनेगा वी विल बी गोइंग टू द पार्क। और अगर हमें ये कहना है कि वो पार्क में जा रहे होंगे, तो अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अब इसी समय की बात कर रहे हैं, तो हम विल नहीं वुड लगाएंगे। दे वुड बी गोइंग टू द पार्क। अब हम सभी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एक ही सेंटेंस अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा। हम रात को खाना खा रहे होंगे, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस बनेगा वी विल बी ईटिंग फूड एट नाइट। और अब निगेटिव, हम रात को खाना नहीं खा रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी ईटिंग फूड एट नाइट। और अब इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्या हम रात को खाना खा रहे होंगे? तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम विल से करेंगे। विल वी बी ईटिंग फूड एट नाइट। और इंटरोगेटिव में निगेटिव होगा विल वी नॉट बी ईटिंग फूड एट नाइट, मतलब क्या हम रात को खाना नहीं खा रहे होंगे। तो इन दो सेंटेंसेस के पहले विल आया, क्योंकि इनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो हम इनका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे हम रात को क्या कर रहे होंगे, तो इस सेंटेंस में हमें बताना पड़ेगा कि हम रात को क्या कर रहे होंगे, तो हम हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। तो इस सेंटेंस के पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड लगाना होगा। व्हाट विल वी बी डूइंग एट नाइट, मतलब हम रात को क्या कर रहे होंगे। अब हम स्पेशल केस देखते हैं, कौन रात को खाना खा रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर में देखें, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन के लिए हम डब्ल्यू एच वर्ड वो का इस्तेमाल पहले करेंगे। वो विल बी ईटिंग फूड एट नाइट, कौन रात को खाना खा रहे होंगे। और कौन रात को खाना नहीं खा रहे होंगे, तो हु विल नॉट बी ईटिंग फूड एट नाइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टेंस की ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून।